वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको क्यूनेट की रिफंड पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग रिफंड पॉलिसी के बारे में पूछते हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो देखिए, रिफंड पॉलिसी यहाँ पे फर्स्ट थिंग कि हाउ टू सेंड रिफंड रिक्वेस्ट। सो जब भी आप अपने वर्चुअल ऑफिस पे लॉग इन करेंगे पोर्टल पे क्यूनेट के, इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, नहीं आपने देखा रहेगा तो आप जा करके देख लीजिए। तो ये फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपको IRID, ऑर्डर नंबर और रीजन फॉर रिफंड, एक अटैच द वैलिड ID कॉपी, जो आप पैन कार्ड का कॉपी या भी पासपोर्ट कॉपी जो भी है आप अटैच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कैन आई ट्रांसफर माई रिफंड अमाउंट टू माई बैंक अकाउंट। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि द रिफंडेबल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द पेमेंट चैनल। तो इसका क्या होता है बेसिकली कि जिस अकाउंट से आपने जैसे बाय किया है ना, उसी तरह से आपको रिफंड भी वही अकाउंट में मिलेगा। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यदि आपका जो अपलाइन है, यदि आपके पैसे उनके बैंक में ट्रांसफर किए हो और आपके जो अपलाइन ने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है उनके अकाउंट से, तो फिर जो रिफंड आएगा ना उनके अकाउंट में जाएगा। तो वो आप चीजें मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप किसी को भी पैसे वगैरह ट्रांसफर मत कीजिए। जो भी परचेज करना है आप खुद ही अपने अकाउंट से ही परचेज कीजिए। थर्ड थिंग ये है कि हाउ विल आई रिसीव माय फंड। जो रिफंडेबल जो अमाउंट होता है वो, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पेमेंट जो चैनल है उसी के थ्रू से आपको वापस से रिटर्न आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट शुड आई डू इफ आई अप्लाइड फॉर रिफंड बट द प्रोडक्ट हैव बीन डिलीवर्ड टू मी। अब जो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो चुका है, किस तरह से आप वापस रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी मैंने ये देखा हूँ कि मैंने जब बात करता हूँ लोगों से, तो कुछ आईआरस लोग हैं जो बोलते हैं कि कंपनी ने आपको गिफ्ट भेजा हुआ है या फिर पैकेज भेजा हुआ, इस तरह से करके आपके घर पे जो प्रोडक्ट आ जाता है तो आप उसको ओपन कर देते हो। सी, अभी ओपन नहीं करना चाहिए कुछ भी, जो भी पैकेज आया हुआ है आपके पास। यदि आप उसको ओपन करते हैं तो फिर वो क्यूनेट फिर वापस रिफंड नहीं लेती है, उसके पीछे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब अभी ओपन नहीं किया हुआ आपके घर पर डिलीवर हो गया है, तो उसका खर्चा जो है डिलीवर करने का वो आपके ऊपर आता है, आपको बेयर करना पड़ेगा। और उसके ऊपर आपका IRID फुल नेम पार्सल के ऊपर लिखना पड़ेगा, और जो एयरवे बिल नंबर रहता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, प्रोडक्ट मस्ट बी सील्ड, अनयूज्ड एंड इन गुड कंडीशन। तो आप उसको सील को ओपन मत कीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। और फिर अभी देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या है कि आई हैव यूटिलाइज वन ऑफ द इंटाइटल ऑफ QVI प्रोडक्ट्स, मे आई रिक्वेस्ट फॉर अ रिफंड। जब ही एक्टिवेट हो जाएगा और तो फिर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे आप उसको, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब आप ना ही यहाँ तक कि भले ही क्यूनेट का हो चाहे किसी और का भी प्रोडक्ट हो, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जो यूज कर लेते हो तो वो रिफंड नहीं होता है। सो कैन आई रिक्वेस्ट फॉर पार्शियल रिफंड। तो पार्शियल रिफंड जो होता है वो नहीं होता रिफंड, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है पार्शियल रिफंड करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाई आई स्टिल डिड नॉट रिसीव माय रिफंड इन क्रेडिट कार्ड इवन आफ्टर 30 वर्किंग डेज। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 महीने तक तो वेट करना पड़ेगा, और आपका जो बैंक क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट वगैरह होगा वो आपको बिलिंग वो सब आपको देना पड़ेगा उनको। उसके बाद सिर्फ उन लोग वेरीफाई करके फिर आपको रिटर्न कर देंगे अमाउंट। तो ये चीजें हैं। अभी एक और चीज है कि जब जैसे कि आप लोग रिटर्न जब भी करेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म। तो ये एक फॉर्म है, इसको फिलअप करना पड़ता है। तो ये रिटर्न आइटम, तो आप क्यों रिटर्न कर रहे हो, और जैसे कि आप यहाँ से और रिफंड करके ऑर्डर IRD IR शिप कैंसिलेशन, इसको टिक मार्क करके आपको इसके ऊपर आपका IR नेम एड्रेस वगैरह डाल करके, और ये जो बियॉन्ड डायरेक्ट सेलिंग का जो IRID नेम वगैरह, ये सब आपको जब भी आपको प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका जो रिसिप्ट है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाता है, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आता है। तो आप वो यूज करके वो यूज करके उसमें से डिटेल्स निकाल के फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो ये देखिए बेसिक रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स ये है कि आइटम शुड बी रिटर्न अनओपन्ड, न्यू एंड इन ओरिजिनल कंडीशन विथ ऑल द ओरिजिनल पैकिंग।
within 4 weeks from the date of order। तो ये चीजें है। दूसरा ये है कि ऑल द ओरिजिनल एक्सेसरीज मस्ट बी इंक्लूडेड, जो भी उसके अंदर आ रहेगा तो वो सब चीजें उसके अंदर रहना चाहिए। टेम्पर्ड वगैरह कुछ मत कीजिए उसके ऊपर, अदरवाइज कुछ डैमेज होता है तो क्यूनेट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डैमेज, और यदि चोरी होता है कुछ भी होता है ट्रांजिट के अंदर, ठीक है। सो ये आपकी, जब ये आप प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाता है तो दैट बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके एक अच्छी तरह से पैकेजिंग वगैरह करके प्रॉपरली और फिर उसको आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। और ये जो है मेंशन डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स मस्ट बी ड्यूली कंप्लीटेड फॉर ऑल द रिटर्न्स। तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब दे देना है वहाँ पे जो मेंशन किया है ऊपर, ओके। And the event of product is seized by any authority due to the lack or inadequacy of any standard documents, we shall not be responsible whatever, okay। So इसके अंदर आप ऐसा केस भी कभी कभी होता है जब आप पार्सल करते हो प्रॉपरली, जैसे कि कभी आप कुरियर को जब पार्सल करते हो तो हम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसा है, ये सब चीजें पूछते हैं उन लोग, उसका वेट वगैरह भी वो सब चीजें देना पड़ता है, डिटेल्स वगैरह। तो यदि आप करेक्टली उसमें मेंशन करके देंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो कभी कभी अथॉरिटी है जो सीज कर लेती है, उसमें क्यों ना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इसके बाद ये है इट शैल बी द सेंडर्स सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो ये इन्होंने बोला है कि टू इंश्योर द गुड अगेंस्ट थीफ और जैसा। तो नेक्स्ट ये है कि ये तो जो सेंडर कर भेजने वाला है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रोडक्ट आपके पास आ गया, तो इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली करके और फिर आप भेज दीजिए। और अभी आया है कि अभी ये क्वेश्चन है कि रिटर्न पॉलिसी क्या है। सो रिटर्न जो है कितने दिन में करना चाहिए, ये देखो। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है कि प्लीज रिफर टू आवर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग आवर 30 डेज मनी बैक गारंटी, ठीक है। सो ये 30 डेज उन लोगों के लिए है जो इंडिया के पोर्टल से जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंडिया के पोर्टल से INR में बाय करते हो, इंडियन रुपीज में यदि बाय करते हो आप, तो ही आपके लिए 30 डेज का जो मनी बैक है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और यदि आपने या फिर आपके अपलाइन ने जो भी कोई ट्रिप सेवर होगा या फिर एजुकेशन पैकेज होगा, यदि उन्होंने वर्ल्ड पोर्टल से बाय किया हुआ है तो वहां पे सिर्फ 7 डेज की रिफंड पॉलिसी है, वो भी 7 डेज कैसे 7 डेज में करते हो तो। और उसमें क्या होता है कि जैसे कि USD में बाय करते हैं तो USD में भी बैंक वाले जो है वो चार्ज करते हैं USD टू INR कन्वर्जन का। तो जब रिटर्न आता है तो आपको पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि वो चार्जेस कट जाता है, बैंक काट लेता है चार्जेस वगैरह। तो वहां से कम मिलेगा आपको रिटर्न। लेकिन यहाँ पे जब INR में भी करते हैं तो आपको पूरा रिटर्न मिलता है क्योंकि ये INR में ऐसा कोई कन्वर्जन चार्जेस नहीं देना पड़ता है बैंक को, तो ये INR में तो फिर आपको मिल जाएगा पूरा रिटर्न। और जैसे कि मैंने बताया है कि यदि आप अपने खुद के अकाउंट से परचेज करते हो इसको तो ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। यदि आप अपलाइन को पैसा देते हैं और वो परचेज करता है तो फिर उनके अकाउंट में अमाउंट आएगा, फिर वहां से लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है किस तरह से। कोई कोई अपलाइन बहुत सारे चार्जेस काट लेते हैं, वो आपका रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आपका अपलाइन और आपका कैसा रिलेशनशिप है, तो वो रिटर्न आपको उसके हिसाब से दे देगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स लेकर के, तब तक के लिए आप बने रहिए और इस वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और सर्कल में या फिर डाउनलाइन अपलाइन जो भी है उसको सर्कुलेट कीजिए। और भी चीजें हैं जो मैं वर्क कर रहा हूँ और आपको मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।